पुराने ज़माने की बात है। पहाड़ों और सब्ज खेतों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था जिसका नाम नूरपुर था। ये गांव अपनी सादगी और मेहनती लोगों की वजह से मशहूर था। सुबह के वक्त जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों की चोटियों को छूतीं तो गांव के खेत सुनहरी रोशनी में नहा जाते। परिंदों की आवाज़ें और ठंडी हवा एक अजीब सी ताजगी पैदा कर देती थी। उसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सलीम था। सलीम निहायत सादा और खामोश तबीयत का लड़का था। उसके वालिद गरीब किसान थे जो दिन रात मेहनत करके अपने खानदान का पेट पालते थे। जिंदगी आसान नहीं थी। कभी फसल अच्छी हो जाती तो घर में खुशी आ जाती और कभी बारिशें कम हो जाती तो कई दिन फिक्र में गुजर जाते। सलीम बचपन से ही मेहनत और सब्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझता था। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में मसरूफ होते तो वो अक्सर अपने वालिद के साथ खेतों में काम करता नजर आता। उसके हाथ छोटे थे मगर इरादे बड़े थे। उसे मालूम था कि जिंदगी में कामयाबी आसानी से नहीं मिलती, बल्कि उसके लिए मुसलसल मेहनत और सब्र की जरूरत होती है। वक्त गुजरता गया और सलीम जवान होने लगा। इस दौरान गांव में कई मुश्किल साल आए। एक साल ऐसा भी आया जब शदीद खुश्क साली पड़ी। जमीन में दरारें पड़ गईं, कुओं का पानी कम होने लगा और खेतों की हरियाली मांद पड़ गई। गांव के बहुत से लोग परेशान हो गए। कुछ लोगों ने हिम्मत हार दी और दूसरे शहरों की तरफ जाने का सोचने लगे। लेकिन सलीम के दिल में एक अजीब सी उम्मीद थी। वो अक्सर गांव के किनारे बैठकर पहाड़ों को देखता और सोचता कि हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। उसने फैसला किया कि वो हिम्मत नहीं हारेगा। वो रोजाना खेतों में जाता, जमीन को संवारता और पानी के इंतजाम के नए तरीके सोचता रहता। एक दिन उसने गांव के करीब बहने वाले एक छोटे से चश्मे को गौर से देखा। ये चश्मा पहाड़ों के अंदर से निकलता था, मगर इसका पानी ज्यादातर जाया होकर दूर बह जाता था। सलीम के जहन में एक ख्याल आया, अगर इस पानी को खेतों तक पहुंचा दिया जाए तो शायद जमीन दोबारा हरी हो सकती है। ये काम आसान नहीं था। ना उसके पास पैसे थे और ना ही कोई बड़ी मदद, मगर उसके पास अज़्म और सब्र था। उसने तन्हा ही मिट्टी खोदना शुरू कर दी। दिन भर की मेहनत के बाद वो थक जाता, मगर अगले दिन फिर काम पर लग जाता। गांव के लोग उसे हैरत से देखते थे। कुछ लोग हंस भी देते थे कि एक लड़का इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। मगर सलीम ने किसी की बात पर तवज्जो नहीं दी। वो जानता था कि बड़ी तब्दीलियां अक्सर छोटे कदमों से शुरू होती हैं। हफ्ते महीनों में बदल गए। आहिस्ता आहिस्ता एक छोटी सी नाली बनने लगी जो चश्मे के पानी को खेतों की तरफ मोड़ने लगी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, पानी की एक पतली सी धार उस नाली के जरिए खेत तक पहुंच गई। वो मंजर सलीम के लिए नाकाबिले यकीन था। खुश्क जमीन ने जैसे पहली बार ठंडा सांस लिया हो। चंद दिनों में जमीन नर्म होने लगी और उसमें नई जिंदगी के आसार दिखाई देने लगे। गांव वालों ने ये सब देखा तो उन्हें भी उम्मीद की एक नई किरण नजर आई। लोग सलीम के साथ मिलकर काम करने लगे। नाली को मजीद मजबूत किया गया और पानी का बहाव बेहतर बना दिया गया। अगले मौसम में जब बीज बोए गए तो हैरत अंगेज तौर पर फसल पहले से कहीं बेहतर निकली। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जो लोग पहले मायूस हो चुके थे, अब उनकी चेहरों पर मुस्कुराहट थी। हर तरफ हरियाली फैलने लगी और नूरपुर दोबारा जिंदा हो गया। सलीम के वालिद अक्सर अपने बेटे को देखकर फख्र महसूस करते थे। उन्हें मालूम था कि ये सब उसके सब्र और मुस्तकिल मिजाजी का नतीजा है। सलीम ने कभी शोहरत या तारीफ के लिए ये सब नहीं किया था। उसके दिल में सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि उसका गांव दोबारा खुशहाल हो जाए। सालों बाद जब लोग नूरपुर की खुशहाली की बात करते तो सलीम का नाम एहतराम से लिया जाता। वो लड़का जिसने तन्हा मिट्टी खोदकर एक छोटी सी नाली बनाई थी, दरअसल उम्मीद का रास्ता खोल चुका था। वक्त ने यह साबित कर दिया कि बड़ी कामयाबियां अक्सर सब्र, मेहनत और यकीन से पैदा होती हैं। मुश्किल वक्त इंसान को आजमाता जरूर है, मगर जो शख्स हिम्मत नहीं हारता वो आखिरकार रोशनी का रास्ता तलाश कर लेता है। और नूरपुर के खेतों में बहता हुआ वो पानी आज भी लोगों को याद दिलाता है
कि सब्र का चिराग अगर दिल में जलता रहे तो अंधेरे ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकते।